हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी। जैसे हमने बात की थी टिंडल इफेक्ट की, ब्राउनियन मोशन की। आज इसी प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक्चुअल में कलर की। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका कलर्स क्या हमेशा सेम रहता है या कलर्स में कोई चेंज आता रहता है, हम उसकी बात करते हैं बेटा। एक चीज याद रखो, कोलाइडल पार्टिकल्स का ये जो आप कलर होता है वो कभी एक जैसा नहीं होता है। कभी आपको कुछ कलर दिखाई देगा, कभी आपको कुछ कलर दिखाई देगा, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा उसके पार्टिकल साइज पर। तो हम कह सकते हैं कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इट नॉट ऑलवेज सेम। कभी कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर कभी सेम दिखाई नहीं देता है, वो डिफरेंट दिखाई देता है। दिस डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। और ये वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो समझते हैं किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जैसे जैसे कोलाइडल पार्टिकल का साइज चेंज होता रहेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का जो कलर है वो भी चेंज होता रहेगा। सेकेंड इज ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि जिस वेवलेंथ की आप लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन पर डाल रहे हो उस वेवलेंथ की लाइट पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें, हमारे पास गोल्ड पार्टिकल है और आपने उसको बहुत बारीक पीस रखा है, यानी कि आप कह सकते हो फाइनेस्ट पार्टिकल, यानी कि सबसे ज्यादा जो फाइन पार्टिकल होंगे जो कोलाइडल रेंज में आएगा, सपोज 1 नैनोमीटर फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड। अगर गोल्ड के फाइनेस्ट पार्टिकल हैं तो वो आपको जो कलर अपीयर होगा उसका रेड कलर अपीयर होगा। कैसा कलर अपीयर होगा, रेड। इफ इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल, अगर आप हल्का सा साइज यानी कि जो आपका पार्टिकल है उसका साइज इंक्रीज कर देते हो तब आपको जो कलर दिखाई देगा दैट इज पर्पल, वो आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। और देन उसके बाद जो आपको थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर दिया तब आपको जो कलर दिखाई देगा वो ब्लू देगा, और आपने साइज और इंक्रीज कर दिया तो जो आपको फाइनली कलर दिखाई देगा दैट इज गोल्डन। यानी कि जैसे जैसे आप पार्टिकल का साइज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। और इसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, आप किस वेवलेंथ की लाइट इस पर इमेज फॉल कर रहे हो। जिस वेवलेंथ की लाइट फॉल करोगे उसी हिसाब से वो आपको क्या दिखाई देगा, कलर भी दिखाई देगा। जिस विजुअल रीजन की आप लाइट फॉल करोगे, अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होगी तब तो आपको उसका कलर दिखाई देगा, वरना आपको उसका कलर दिखाई नहीं देगा। और आप जानते हो ये कहां से होती है बेटा, विब ग्योर होती है, विब ग्योर। जो विजुअल रीजन होता है वो क्या होता है आपका, विब ग्योर होता है। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही कलर आपको शार्प दिखाई देगा। आई होप आपको ये कलर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉजिटिव यानी कि चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल्स से रिलेटेड। कोलाइडल पार्टिकल्स पर क्या चार्ज होगा वो हम समझने की कोशिश। देखो भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज हो सकता है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पर चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये हम पेप्टाइजेशन प्रोसेस से समझ चुके हैं भाई। हमने पेप्टाइजेशन प्रोसेस में समझा था, सपोज दैट आपका कोई भी सॉल्यूशन है, सपोज दैट आपके पास KI है, आपके पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, और आपने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया है तो वो किया है KNO3 इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया है। तो इस पर जो चार्ज जनरेट होगा पार्टिकल पर वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज,
क्योंकि के पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और जो इनमें कॉमन आयन होगा वही पार्टिकल पर चार्ज जनरेट होगा। ये चीज तो आपको मैं पेप्टाइजेशन में बता चुका हूँ। इस तरह से पार्टिकल पे क्या जनरेट हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। आपको बात करो समझ में आती होगी। एक एग्जांपल मैंने यही बताया था, आपने FeCl3 लिया है, उसमें आपने मिक्स कर दिया, उसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो डाला है FeOH का होल थ्राइस। FeOH का होल थ्राइस आपने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है अभी। तो क्या होगा अभी, FeCl3 के पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। या फिर आपने सपोज FeCl3 का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया है वो किया है HCl। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, Cl, तो FeCl3 पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा भाई, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज की बात कर सकते हैं, किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होगा। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, किस तरह से आप इन पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। पेप्टाइजेशन प्रोसेस में हमने देखा था, जो आयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और कोलाइडल पार्टिकल में जो आयन कॉमन होगा, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, वही उस पर जाके क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। वही कोलाइडल पार्टिकल उसी आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, और सरफेस पर आयन को एब्जॉर्ब करने का ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। उसको हम प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ये चीज आपको पहले आप पेप्टाइजेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हो। अब हम बात करते हैं, क्या ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये जो हमारा कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है अभी। एक होता है डीपी डिस्पर्ज फेस और दूसरा होता है डीएम डिस्पर्जन मीडियम। क्या ये सपोज है इस पर चार्ज जनरेट हो गया, अगर इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो क्या हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह भी फाइनली चार्ज वाला ही होगा। एक चीज याद रखो, कोलाइडल सॉल्यूशन पर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है आपका, न्यूट्रल। अगर सपोज दैट डीपी पर पॉजिटिव चार्ज आके जनरेट हो गया है तो डीएम आपका नेगेटिव होगा, या फिर डीपी आपका नेगेटिव है तो डीएम क्या होगा आपका पॉजिटिव, और ये एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं, और फाइनली जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उस पर चार्ज क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, उनको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वो कौन कौन से सॉल्यूशन है जिन पर चार्ज जनरेट होते हैं, एक लिस्ट से उसको समझने की कोशिश करते हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन अप है, और जो कुछ आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें बहुत बड़ा इंपोर्टेंस रोल प्ले करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे पास लिस्ट है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन, और यहां में एक लिस्ट बनानी आपको इंपॉर्टेंट है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। हम इन दोनों में बात करेंगे कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको इसको ट्रिक बता देता हूं भाई। होप, ये आशा यानी कि ई नहीं बेटा, यहाँ पर होप का मतलब क्या होता है, आशा, HOPE, वो ई नहीं है, सिंपल HOP है। इसका शॉर्ट ट्रिक का मतलब है, इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड, उसका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी नेगेटिव चार्ज वाले में, वो करेगी MSN। ट्रिक क्या काम करेगी, MSN। M का मतलब हो गया मेटल, S का मतलब हो गया मेटल सल्फाइड, और N का मतलब हो गया चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई होगी। मेटल सल्फाइड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव।
हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड पर चार्ज क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उन पर चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें Al2O3.XH2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड XH2O। तो ये सब किसके एग्जांपल है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल हैं। और हम कुछ और बात करें तो आपको याद रखना है बेसिक डाई स्टफ, बेसिक डाई स्टफ, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। और एग्जांपल है यहाँ पर आपका मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है भाई। कभी कभी कंपटीशन लेवल में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में, आजकल तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये चीज आ जाती है भाई। आपने दे दिया कोई ऑप्शन दे दिया Fe2O3 इज हैविंग नेचर, हैविंग कोलॉइडल सॉल्यूशन नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, वो सब कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से आपसे। और एक चीज याद रखनी है आपको, हीमोग्लोबिन, H ग्लोबिन, ब्लड, ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो मेटल, मैं आपको पहले बता चुका बेटा, मेटल एग्जाम्पल आपका कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, एक्सेट्रा। जो मेटल होंगे वो कौन से चार्ज सॉल्यूशन होंगे, नेगेटिव। और हम बात करें मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड भी क्या होते हैं भाई, हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें As2S3, Sb2 एंटीमनी, S3 एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से सल्फाइड भी क्या होंगे आपके, नेगेटिवली चार्ज होंगे। आपने देखा यहाँ पर बेसिक डाई स्टफ है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, एसिड डाई स्टफ होने वाला है, एसिड डाई स्टफ होने वाला है। और एक चीज याद रखो, सोल ऑफ स्टार्च, जिलेटिन, ग्लू, ये सब जो आपके सॉल्यूशन होने वाले हैं, गम, ये सब जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होंगे। आपको हल्का सा इसको थोड़ा सा दिमाग में सेटअप करके रखना है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। एक बार आप इसका इसमें सॉल्व लिख सकते हो, हम आगे देखते हैं क्या होता है। बात चल रही थी चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन में ही बात चल रही है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में और किस किस तरीके से यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन में चार्ज जनरेट हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। देखो भाई, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आपने क्या लिया है, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है जो एक्सिस अमाउंट में है। पोटेशियम आयोडाइड में आप AgNO3 मिक्स कर रहे हो, क्या मिक्स कर रहे हो, AgNO3 मिक्स कर रहे हो। पोटेशियम आयोडाइड में आप क्या कर रहे हो बेटा, पोटेशियम आयोडाइड में AgNO3 मिक्स कर रहे हो, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड आपका एक्सिस अमाउंट में है, यानी कि DM क्या है, दिस इज DM, दिस इज DP, ये समझ सकते हो आप। एक्सिस अमाउंट में KI है, कम अमाउंट में AgI है, और आपने उसको मिक्स किया तो एक चीज याद रखो, क्या बनता है, AgI का PPT फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, AgI का PPT फॉर्म होता है। अगर ये AgI का PPT फॉर्म हो गया तो कोलॉइडल सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं भाई, AgI का PPT फॉर्म हो गया। अब बचेगा क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। बचा K पॉजिटिव, बचा K पॉजिटिव बचा भाई अपने पास, और क्या बचा भाई, NO3 नेगेटिव बचा,
और आई यहाँ पर बहुत ही है। देखो ये तो सपोज दैट इसके 100 मॉलिक्यूल थे, इसके सपोज 500 मॉलिक्यूल थे। बात समझ में आ रही है। 100 देखो 100 के एजी 100 AgI और 100 आई नेगेटिव ने तो 100 AgI बना लिया। के क्या के प्लस कितने हो गए हमारे पास 500, NO3 कितने आ गए हमारे पास 100। लेकिन अब आई नेगेटिव भी तो बचेगा, ये भी तो आपको समझना है। एक्सिस अमाउंट में तो आई नेगेटिव भी बचेगा, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। अगर ये पीपीटी फॉर्म हो गया है और यहाँ पर क्या है भाई, ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर आई नेगेटिव भी बचेगा क्योंकि ये एक्सिस अमाउंट में है। तो देखो एजीआई क्या करेगा, एजीआई पर देखो आपका एजीआई और यहाँ पर जो आयंस बच रहा है उनमें क्या चीज कॉमन मिल रही है आपको, आई नेगेटिव। एजीआई और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि ये जो आयंस है इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, आई नेगेटिव। और जो चीज कॉमन होती है वही चार्ज यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। उसी चार्ज को ये पीपीटी अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो के आई हमने एक्सिस में डाला था, AgNO3 क्या आ रहा था, थोड़ा सा अमाउंट कम था भाई। उन दोनों ने मिलके एक AgI का पीपीटी फॉर्म किया और यहाँ पर K पॉजिटिव आयन बचा, NO3 नेगेटिव आयन बचा, KI आयन भी बचेगा क्योंकि ये एक्सिस अमाउंट में है। अब पीपीटी किसको एब्सॉर्ब करेगा, जो कॉमन आयन होगा। इसमें कॉमन आयन था आई नेगेटिव, इस वजह से इसने क्या बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया और इट्स जनरेट AgI पर चार्ज क्या हो गया, आई नेगेटिव। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, इसी में एग्जांपल की बात करूं द फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, अगर मैं कहने लगूं मेरे पास AgNO3 एक्सिस में है, AgNO3 में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, KI मिक्स कर रहे हैं। यानी कि अब हमारा AgNO3 ज्यादा है, KI कम है, KI को AgNO3 में मिक्स करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, हम उसकी बात करेंगे। अब देखो AgI का पीपीटी तो फॉर्म होगा ही होगा, ये तो बात कंफर्म है, AgI का पीपीटी तो फॉर्म होगा। देखो अब I तो पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि ये कम अमाउंट में है। क्या Ag पूरी तरह से खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा, Ag प्लस बचेगा क्योंकि ये एक्सिस अमाउंट में है। और क्या बचेगा आपका NO3 नेगेटिव बचेगा, NO3 क्या बचेगा, नेगेटिव भी बचेगा। और क्या बचने वाला है भाई यहाँ पर आपका, और Ag बच गया, ये बच गया, प्लस K पॉजिटिव भी बचेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो पीपीटी होगा, ये जो AgI का पीपीटी होगा किसको एब्सॉर्ब करेगा भाई अपनी सरफेस पर। अब ये जो AgI का पीपीटी होगा वो किसको एब्सॉर्ब करेगा सरफेस पर, इधर लिख देता हूं इसको मैं। जो कॉमन आयन होगा, कॉमन क्या है यहाँ पर Ag प्लस, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा सभी ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक्सिस के जो यानी कि एक्सिस में प्रेजेंट है उसका वो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है ये। तो ये जो आपका पार्टिकल बनेगा दैट इज AgI, Ag प्लस। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो AgI ने आई नेगेटिव को तो क्या कर लिया, अपनी तरफ एब्सॉर्ब कर लिया, अपनी तरफ से एब्सॉर्ब कर लिया। अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं भाई, सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं। तो देखो ये तो क्या बनेंगे, पूरी एक लेयर बन गई, ये तो क्या बनेंगे, पूरी एक लेयर। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वह भी इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी के पॉजिटिव जो प्रेजेंट है वह भी किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात समझ में आ रही है। यहां पर देखो AgI पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू कॉमन आयन, बट सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ड्यू टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट दिस कोलाइडल पार्टिकल्स, दिस नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है। और ये तो दूसरी लेयर फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लेयर। इसे क्या कहते हैं बेटा, डबल लेयर कह लो या सेकेंडरी लेयर कह लो, डबल
लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर। दूसरी लेयर जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर या फिर डिफ्यूज्ड लेयर, या फिर से क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज लेयर कहते हैं। अब डिफ्यूज लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होगा वो वेरी बहुत कम होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। ये क्या होगा आपका, वीक अट्रैक्शन होगा। और ये जो आपका जो सरफेस पर जाके नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ क्या होगा भाई, आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको भाई। ये जो सेकंड लेयर बनती है, सेकंड डबल लेयर, यानी कि जो दूसरी लेयर बन रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या डिफ्यूज लेयर कहते हैं इसको हम। और अब एक चीज बताओ, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये तो क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है, वो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था भाई। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। और ड्यू टू दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, जो आपको याद रखना है। चार्ज सेपरेशन की वजह से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। जैसे कि आप यहां समझ सकते हो, जैसे पॉजिटिव आया दैट इज फर्स्ट लेयर, आपकी सेकंड लेयर क्या बनेगी भाई, NO3 माइनस के आयन यहाँ पर आके अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे भाई, सेकंड लेयर बनाएंगे। जब ये यहाँ पर सेकंड लेयर बनाएंगे तो इनके चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जरूर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। आई होप आपको जेटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और सेकेंडरी लेयर्स का फॉर्मेशन कब होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, और देखो इसको अब हम कहेंगे क्या, वो समझ लें। अब दैट इज फॉर्म AgI, I नेगेटिव, और क्या बना है दोबारा, क्या जनरेट हुआ भाई, यहाँ पर K पॉजिटिव जनरेट हुआ है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जेटा पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, आप डिफाइन भी कर सकते हो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी लेयर, चार्ज यानी कि चार्ज हम लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, डबल लेयर बनने के दौरान क्या होगा, सम चार्ज डिफरेंस क्रिएट, सम पोटेंशियल क्रिएट, सम पोटेंशियल क्रिएट ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ड्यू टू charge difference between first and second layer। फर्स्ट और सेकंड लेयर में चार्ज डिफरेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, और दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। आई होप आपको ये चीज यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।